सैनिक बस्ती स्थित वीर गति स्मारक का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मनजिंदर सिंह ने किया लोकार्पण। पूर्व सैनिकों व वीर नारियों से किया संवाद। वीर गति स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। चूरू के रतन नगर के हीरावत परिवार के सहयोग से निर्मित वीर गति स्मारक का लोकार्पण बुधवार को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मनजिंदर सिंह ने किया। उन्होंने वीर गति स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी। यहां सेना के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने समारोह पूर्वक हुए कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, अमर जवानों के परिजनों को सम्मानित किया और उनके साथ संवाद करते हुए अनुभव साझा किए। इस मौके पर हीरावत परिवार के बसंत हीरावत और अभय हीरावत को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मनजिंदर सिंह ने अपने संबोधन में सुबह करीब 11 बजे कहा कि चूरू में यह वीर गति स्मारक अमर वीरों को समर्पित है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि यह स्मारक भविष्य में पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और बलिदान की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि चूरू जिले का भारतीय सशस्त्र बलों में ऐतिहासिक योगदान रहा है। यहां से अब तक 25,000 से अधिक लोग सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा कर चुके हैं और कर रहे हैं। अब तक इस जिले में 89 वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। मनजिंदर सिंह ने कहा कि जिले में कई वीरता पुरस्कार विजेता भी हैं, जिनमें एक महावीर चक्र, एक मिलिट्री क्रॉस, 3 कीर्ति चक्र, 2 वीर चक्र, 4 शौर्य चक्र, 30 सेना मेडल और एक युद्ध सेवा मेडल शामिल है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मनजिंदर सिंह ने विकसित भारत पर चर्चा करते हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों और चूरू वासियों से सक्रिय भागीदारी की बात कही। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि वीर गति स्मारक चूरू में भारत के गौरव का मुकुट है। ब्रिगेडियर SP दास ने आभार जताया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन दिलीप सिंह ने बताया कि हीरावत परिवार के बसंत और अभय हीरावत ने स्मारक में अपना अमूल्य योगदान दिया है। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल महानिदेशक आयुध सेवाएं सुरेश चंद्र टांडी, लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर चेतक कौर, नागेंद्र सिंह, विधायक हरलाल सारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रधान दीपचंद राहड़, ASP लोकेंद्र दादरवाल, DSP सुनील झाझड़िया, कोतवाली CI सुखराम चोटिया आदि मौजूद रहे। बहुत ही एक अच्छा ओकेजन है, चूरू के लिए ऐतिहासिक क्षण है। हीरावत ब्रदर्स की तरफ से जो हमारा स्मारक है उसका पुनः एक निर्माण किया गया है और जिस रूप में आप इसको देख रहे हैं, मुझे लगता है आने वाली जो कई पीढ़ियां हैं उनके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग एक ये रहेगा। लोग, बच्चे यहाँ आएंगे, इसे देखेंगे और जानेंगे जो वो लोग जिन्होंने चूरू के वो लोग जिन्होंने देश के लिए अपने सर्वोच्च जो है उन्होंने न्यौछावर कर दिया और नेशनल वॉर मेमोरियल की तर्ज पे इसको डिज़ाइन किया गया है कि ताकि आने वाले समय में यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ होंगी। ऑडियो वीडियो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि लाइट एंड साउंड शो, इस तरह की कुछ गतिविधियाँ करें ताकि लोगों को और अधिक लोग जुड़ें। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जो हमारी बाकी तहसीलें हैं वहाँ पे भी हम, सरकार की मंशा है कि हम कुछ इस प्रकार के स्मारक करें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको एक मॉडल बना के हम सब ये आज मैं तो बहुत ही हर्षोल्लास हूँ और गौरव महसूस कर रहा हूँ कि हमारी चूरू की धरती पे एक युद्ध स्मारक, वीर गति स्मारक, इसका आज लोकार्पण हुआ है और वो भी हमारे आर्मी कमांडर सब शक्ति कमांड पधारे और उन्होंने इसका लोकार्पण किया। हमारे ये वीर गति प्राप्त योद्धाओं को ये सच्ची श्रद्धांजलि है और इसके लिए ये सब कुछ संभव हुआ है हमारे रतन नगर के हीरावत ब्रदर्स श्री अभय जी और बसंत जी हीरावत, उन्होंने पूरा आर्थिक सहयोग दिया जिसके कारण और मेरी भागदौड़ हम सब ने मिलके आज ये इसको जीवंत रूप दिया। बिल्कुल हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जो हमारे ये 89 युद्ध वीरांगनाएं हैं उन सब का हमारे पास टाइम की कमी की वजह से जिन युद्ध वीरांगनाओं के हस्बैंड को और ब्रेवरी अवार्ड्स मिले हैं उनको तो हमने अभी जनरल साहब के हाथों सम्मानित करवाया। बाकी उनको अभी और बचे हुए वीरांगनाओं का भी सम्मान अभी जारी रहेगा और जब तक ये सम्मान। राजकीय भर्ती अस्पताल में लपकागिरी करते युवती व गार्ड सहित 3 गिरफ्तार। प्रिंसिपल और मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट के निरीक्षण में पकड़ में आए तीनों। चूरू के मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजकीय भर्ती अस्पताल में लपकागिरी करते कोतवाली पुलिस ने युवती व गार्ड सहित 3 लोगों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने युवती मोनिका, गार्ड हनुमान सिंह और युवक पंकज को गिरफ्तार किया है। युवक पंकज अस्पताल की लैब में फर्जी तरीके से काम कर रहा था, जिसके पास न तो कोई डिग्री है और न ही अस्पताल की ओर से जारी किया गया कोई नियुक्ति पत्र था। लपका गिरोह का खुलासा उस वक्त हुआ जब मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर दीपक चौधरी और डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर इदरीश खान ने अस्पताल का निरीक्षण किया। यह लपका गिरोह रोगी और उनके परिजनों को मदद का झांसा देकर उन्हें चूना लगा रहे थे। रोगी और परिजनों की जांच करवाने, डॉक्टर को जल्दी दिखाने, फ्री की सरकारी दवाइयां दिलवाने के बहाने उनसे नज़दीकी बनाते और फिर निजी अस्पतालों, निजी लैब और मेडिकल स्टोर्स में कमीशन के बदले काम कर रहे थे। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने शाम 5 बजे करीब बताया कि निरीक्षण के दौरान सामने आया कि एक युवती अस्पताल में स्थित दवा वितरण केंद्र में एप्रिन पहने हुए ड्यूटी कर रहे हेल्पर के साथ दवा वितरित कर रही थी, जिस पर प्रिंसिपल और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट द्वारा युवती से नाम और उसकी ड्यूटी के बारे में पूछा गया। तब उसने प्रिंसिपल और सुप्रिटेंडेंट को भी गुमराह कर दिया, जिसने कभी खुद को निजी अस्पताल का स्टाफ बताया तो कभी कुछ बताया, जबकि अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में युवती लैब, सोनोग्राफी परिसर के पास और दवा वितरण केंद्र में नजर आई। इस पर संदिग्ध युवती को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोतवाली CI सुखराम चोटिया ने बताया कि मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की शिकायत के बाद राजकीय भर्ती अस्पताल में लपकागिरी कर रहे मोनिका, गार्ड हनुमान सिंह और युवक पंकज को गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने बताया कि पंकज अस्पताल की लैब में सीनियर लैब टेक्नीशियन के साथ बिना किसी योग्यता के काम कर रहा था, जो न तो अस्पताल का स्टाफ है और न ही राजकीय मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है। इसके बाद भी सभी की नज़र में धूल झोंक कर यह लैब में धड़ल्ले से काम कर रहा था। डॉक्टर MM पुकार ने बताया कि इस मामले में सीनियर लैब टेक्नीशियन अमित कुमार सहित सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल उनकी शिकायत पे लपकागिरी में मोनिका, पंकज और हनुमान सिंह को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में टाउन हॉल में हुआ किसान सम्मेलन व FPO कार्यक्रम। विधायक हरलाल सारण ने किसानों को चेक वितरित किए। चूरू जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में बुधवार को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में किसान सम्मेलन व FPO कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह जिला स्तरीय कार्यक्रम VC के जरिए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से जुड़ा रहा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधायक हरलाल सारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल, ADM अर्पिता सोनी सहित अतिथि मौजूद रहे। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 5 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस अवसर पर संबोधित करते हुए विधायक हरलाल सारण ने कहा कि किसानों की समृद्धि से ही देश प्रदेश की खुशहाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है। राज्य सरकार द्वारा कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, जल संरक्षण, फसल बीमा सहित कृषक हितार्थी योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में अतिथियों ने परमेश्वरी देवी, मांगू सिंह, मनीराम, ओम प्रकाश, विद्याधर, नानूराम, सहीराम, चुन्नीलाल, रणवीर सिंह आदि जिला स्तर के प्रगतिशील किसानों, प्याज भंडारण के लिए संदीप, ग्रीन हाउस के लिए पृथ्वी सिंह, सोलर पंप संयंत्र के लिए शोकरण, फवारा संयंत्र के लिए मनीराम, PM किसान योजना अंतर्गत मनीराम, दौलतराम, फरियाद खान, बलबीर, बजरंग तथा उष्ट संरक्षण योजना अंतर्गत जितेंद्र सिंह को चेक वितरित किए। राजकीय सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला में विधायक हरलाल सारण ने किया कक्षों का शिलान्यास। स्वामी गोपाल दास को किया याद। चूरू के राजकीय सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला में कक्षों का विधायक हरलाल सारण ने शिलान्यास किया। यहाँ विधायक कोटे व राज्य सरकार की ओर से कक्ष स्वीकृत करवाए गए हैं। इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने चूरू में जन जागृति के जन्मदाता, महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, सर्वहितकारिणी सभा और पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला जैसे प्रकल्पों के संस्थापक स्वामी गोपाल दास को याद किया। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि स्वामी गोपाल दास चूरू में बालिका शिक्षा और स्वतंत्रता संघर्ष के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनकी प्रेरणा से 1912 में सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला स्थापित हुई।
उन्होंने कहा कि छात्राओं के अध्ययन में कभी बाधा न आए, इसके लिए इसे उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लिए विशेष बजट की घोषणा राज्य सरकार से करवाकर 8 कक्षों की विंग तैयार करवाई जाएगी। इस मौके पर पंडित उमेश व्यास के सानिध्य में संस्था प्रधान निशा अजमेरा ने पूजन किया। कार्यक्रम में कपड़ा व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील भाववाला ने नगर श्री सचिव श्याम सुंदर शर्मा, सुरेश सारस्वत व चंद्र प्रकाश शर्मा आदि को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। मैं उस शख्स को बधाई दूंगा जिन्होंने इस स्कूल को प्रारंभ किया था, माननीय गोपाल दास स्वामी साहब ने। जिस दिन महिलाओं को शिक्षा ग्रहण के लिए कोई जगह नहीं थी, उन्होंने महिलाओं को अलग जगाई और ये महिला बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल एकमात्र स्कूल था चूरू में, और यहाँ बच्चियाँ पढ़ के आगे बढ़ी हैं। अब यहाँ लगभग 1000 से बच्चे ज़्यादा इस स्कूल में पढ़ रही हैं। इस भवन जर्जर हो गया था, इसलिए दोबारा भवन बनाने के लिए मैं मेरे विधायकों से समसा से कमरे स्वीकृत कराएं, 4 और 4 करा के इसको बड़ा भवन बनाएं। चूरू पंचायत समिति में विशेष साधारण सभा की बैठक हुई आयोजित। चूरू पंचायत समिति में साधारण सभा की विशेष बैठक प्रधान दीपचंद राहड़ की अध्यक्षता में की गई। प्रधान दीपचंद राहड़ ने बताया कि टैंकर पेयजल सप्लाई की सभी सरपंच सही मॉनिटरिंग करें और साथ ही टेंडर एक ही फर्म को नहीं देकर अलग अलग को दिए जाएं। बैठक में विकास अधिकारी महेंद्र भार्गव ने गत कार्यवाही पढ़कर सुनाई। बैठक में एएन सार्वजनिक निर्माण विभाग राजेंद्र प्रसाद बड़गुज्जर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जानकारी दी, साथ ही सीएनसीपीएल के प्रस्ताव से अवगत करवाया जिनका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही मिसिंग रोड के प्रस्ताव भी लिखवाए गए। इस दौरान जिला परिषद सदस्य ममता कंवर और रायपुरिया सरपंच बिहारी लाल ने जल जीवन मिशन में जगह जगह रोड खोदकर अभी तक रिपेयरिंग नहीं करवाने का मुद्दा उठाया। साथ ही पेयजल सप्लाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। सरपंच फोरम अध्यक्ष बलवीर ढाका ने बिजली विभाग से संबंधित मुद्दे उठाए। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने कृषक साथी योजना अंतर्गत 3 महिलाओं को 2-2 लाख के चेक वितरण किए। बैठक में तहसीलदार अशोक गोरा, सहायक लेखा अधिकारी भंवर सिंह महला, सहायक विकास अधिकारी सोहनलाल व गिरधारी लाल दैया, पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाद, ताराचंद भांबू, कड़वासर सरपंच सुरेंद्र सहित जिला परिषद सदस्य और सरपंच आदि मौजूद रहे। गांव लंबोर के पास बाइक को इनोवा गाड़ी ने मारी टक्कर। हादसे में गंभीर घायल हुए व्यक्ति को जिला अस्पताल लाया गया। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव लंबोर के पास बुधवार को एक इनोवा गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल 55 वर्षीय व्यक्ति को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 8 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल में घायल राजगढ़ के 55 वर्षीय रोहिताश ने बताया कि वह अपने दोस्त लक्ष्मण सिंह के साथ बाइक पर लंबोर गांव गया था। लंबोर गांव में सामान देकर जब दोनों बाइक से राजगढ़ आ रहे थे, तभी एक जयपुर नंबर की इनोवा गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि इनोवा गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें राजगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां लक्ष्मण सिंह को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 55 वर्षीय रोहितास को हालत गंभीर होने पर चूरू रेफर किया गया। रोहितास को चूरू के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। नई सड़क पर स्कूटी और साइकिल की भिड़ंत में 3 लोग घायल, जिला अस्पताल लाया गया। चूरू की नई सड़क पर बुधवार को स्कूटी और साइकिल की भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक खटीकों का मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय विकास सैनी और 23 वर्षीय विष्णु चौहान अपनी नई स्कूटी पर नंबर प्लेट लगाने के लिए जा रहे थे। इधर आथुना मोहल्ला निवासी मोहम्मद हुसैन अपनी साइकिल पर किसी व्यक्ति से मिलने घर से रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहे थे, तभी नई सड़क पर स्कूटी और साइकिल की भिड़ंत हो गई, जिससे स्कूटी सवार विकास और विष्णु तथा साइकिल पर सवार मोहम्मद हुसैन सड़क पर गिरकर घायल हो गए। तीनों को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू किया। मोहम्मद हुसैन लाइट फिटिंग का काम करते हैं। इंदिरा कॉलोनी में पुराने मकान के छत पर से पट्टियां उतारते वक्त हुआ हादसा, एक श्रमिक घायल।
चूरू शहर के इंदिरा कॉलोनी में बुधवार को पुराने मकान के छत पर से पट्टियां उतारते वक्त हादसा हो गया। हादसे में 40 वर्षीय श्रमिक गंभीर घायल हो गया, जिसे राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। अस्पताल में घायल बूटिया रोड निवासी 40 वर्षीय जगदीश प्रसाद ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि शहर की इंदिरा कॉलोनी में एक पुराना मकान है, जिसकी छत पर से वह अपने श्रमिक साथियों के साथ पट्टियां उतार रहे थे। छत पर 27 पट्टियां थी, जिनमें से अधिकतर को उखाड़ लिया गया था। जब छत पर 3 पट्टियां बची थी, तभी उन्हें उतारते वक्त एक पट्टी अचानक टूट गई, जिससे यह हादसा हो गया। इस हादसे में जगदीश प्रसाद स्वामी घायल हो गया। उसका एक हाथ बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। साथ ही श्रमिकों ने उसे घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां आपातकालीन वार्ड में उसका इलाज किया गया।